वेलकम टू आर एक्स यूनिटेक चैनल। आपके अपने चैनल आर एक्स यूनिटेक में फिर से आपका स्वागत है, जिसमें टॉपिक चल रहा था जैन धर्म। जैन धर्म का थ्योरी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं जैन धर्म के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से सबसे प्रथम तीर्थंकर अर्थात प्रथम संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। किसको माना जाता है? ऋषभ देव को। तो इसका उत्तर होगा ऋषभ देव। जैन धर्म के मूल संस्थापक और प्रवर्तक के रूप में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कौन नाम से? आदिनाथ। ठीक है। और जो सबसे अंतिम तीर्थंकर बने अर्थात सबसे अंतिम संस्थापक बने वो थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अर्थात संस्थापक, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का मतलब 600 ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन भी सेम है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे। तो हमने बताया कि ऋषभ देव, और इनका दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ। क्या था? आदिनाथ। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म तीर्थंकर प्रसवनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुक्ता किसके संबंधी है? मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए और 24 संस्थापक हुए, उसमें से प्रसवनाथ भी एक संस्थापक थे जैन धर्म के। ठीक है, जो 23वें संस्थापक थे। कई में थे? 23वें संस्थापक। 23वें संस्थापक थे और इनका संबंध था कहाँ से? बनारस से। कहाँ से था? बनारस से था। प्रसवनाथ जो थे, अभी बताया कि प्रसवनाथ जो थे 23वें जैन तीर्थंकर थे अर्थात 23वें जैन संस्थापक थे। इनका संबंध बनारस से इसलिए है क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस के राजा अश्वसेन के यहाँ। राजा अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम था बामा देवी। क्या नाम था? बामा देवी। और इनका चिन्ह जो है सर्प है, मतलब प्रतीक चिन्ह माना जाता है सर्प को अर्थात सांप को। ठीक है, पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम बामा देवी, प्रतीक चिन्ह सांप। 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सही मिलान करना है आपको। इसमें कह रहा है, तो अभी तुरंत पढ़ा कि जो प्रसवनाथ थे जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका संबंध प्रतीक चिन्ह किससे था? सांप से अर्थात सर्प से। ठीक है, और ये बनारस से संबंधित थे। आदिनाथ जो थे प्रथम तीर्थंकर थे, जो जिनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है वृषभ। क्या? वृषभ। ठीक है, और मल्लीनाथ भी एक तीर्थंकर थे, जिनका संबंध अर्थात प्रतीक चिन्ह जल कलश माना जाता है। जल और कलश। संभव नाथ भी थे जो तीर्थंकर थे, उसका उनका प्रतीक चिन्ह था अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। और वृषभ का मतलब होता है, वृषभ का मतलब होता है बैल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें भी मिलान करना है, प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है सबका। ये चारों एक तरफ है, ये आपके संस्थापक हैं जैन धर्म के और ये उनके प्रतीक चिन्ह है, तो मिलान करना है। तो अभी पढ़ा कि जो प्रसवनाथ थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। क्या था? सांप, सर्प।
जो आदिनाथ थे, जिनको ऋषभ देव भी कहते हैं, प्रथम तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था बैल अर्थात ऋषभ। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह अर्थात शेर। शांतिनाथ जैन धर्म के ही तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है ईगल। ये सब आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला मिलान करना है तीर्थंकर के साथ निर्वाण स्थल। निर्वाण स्थल क्या कहा जाता है? निर्वाण स्थल हुआ कहा जाता है जहां मृत्यु के पश्चात उन्हें दफनाया जाता है, या उनकी अस्थियों को या फिर उनके अवशेषों को गाड़कर समाधि बनाई जाती है। उस स्थान को कहा जाता है निर्वाण स्थल। तो एक तरफ है तीर्थंकर और दूसरी तरफ है निर्वाण स्थल। निर्वाण स्थल, ठीक है। तो सही मिलान कौन सा है? तो सही मिलान है इनका बी ऑप्शन। वासु पूज्य जो तीर्थंकर थे, उनका निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर था, ठीक है। नहीं, गलत हो गया। ये सारे निर्वाण स्थल इनके सही हैं। ऋषभनाथ के अष्टापद है, नेमिनाथ के उर्ज यंत है, महावीर के पावापुरी है निर्वाण स्थल, लेकिन वासु पूज्य का निर्वाण स्थल भी पावापुरी भी पावा अर्थात चंपापुरी। वासु पूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, जिनका निर्वाण स्थल चंपापुरी था। बाकी जो मिलान है सही है। आगे मतलब इसमें से अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 4 वो तीर्थंकर है, उनका सही काला क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। कहने का अर्थ हुआ कि सबसे पहले इन चारों में से कौन तीर्थंकर बने, उसके बाद कौन बने, उसके बाद कौन बने, उसके बाद बने, मतलब क्रम के अनुसार आपको सजाना है। तो इसका उत्तर होगा ए। तो सबसे पहले नंबर पर आएंगे ये, और दूसरे ये, और तीसरे ये, और चौथे ये। आप इससे पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले कौन कौन आए हैं, मतलब काल अनुसार के अनुसार आपको बताना है कि क्रम में बैठाना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जैन धर्म के तीर्थंकर को कहते हैं संस्थापक, जबकि जैन महात्माओं को कहा जाता है निर्गत, ठीक है। जैन के जो महात्मा होते हैं उन्हें कहा जाता है निर्गत। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर बने। सबसे पहले समय पर उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। तो सबसे पहले बने थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। उसके बाद अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ 5वां नंबर पर है। 6ठा नंबर पर है पदपरहु, पार्श्वनाथ 7वां नंबर पर है। तो इस तरह से आपको लगभग पता होना चाहिए कि कौन कौन तीर्थंकर हैं, उनका स्थान अर्थात कैमे नंबर पर आते हैं। प्रसवनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। प्रसवनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे, मतलब कि 23वें जैन के संस्थापक। कहने का अर्थ हुआ कि जब ऋषभ देव का अंत हो गया, मतलब कि उन्हें मुक्ति मिल गई, अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हुई, फिर जैन धर्म को संभाले अजितनाथ, उसके बाद संभाले संभवनाथ, ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। और सबसे लास्ट थे महावीर स्वामी, ठीक। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें नंबर पर महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम, ठीक है। इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम और 24वें तीर्थंकर के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम के कुंडलपुर में वैशाली के निकट 599 ईस्वी पूर्व में, ठीक है।
माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था। वैशाली के लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी। उनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। जो वैशाली के लिच्छवी गणराज की चेटक की बहन थी। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञातक्र क्षत्रियों के संघ के प्रधान। और इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, इतना चीज आपको कुछ याद रखना है कि उनका जन्म कुंडल ग्राम में 599 ईसा पूर्व, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ और बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। लेकिन उनके जन्म के बारे में कुछ किताबों में अलग अलग जानकारी है। एनसीईआरटी पुस्तक में जानकारी यह है कि इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दी जाती है, तो आपको याद रखना है कि 599 ही आपको सही मानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंडलपुर में जन्म स्थान है किसका? तो कुंडलपुर में जन्म स्थान किसका हुआ था? तो महावीर स्वामी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, जिन्हें जन्म स्थान है उनका कहाँ? कुंडलपुर में। और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी। ठीक है, और जैन धर्म में ही अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है या अर्थात मृत्यु हो जाती है तो उसे कहा जाता है निर्वाण। ठीक है, तो कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का? पावापुरी में, जो बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। दक्षिण पूर्वी पावापुरी जैनियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी जो है बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर पावापुरी है। महावीर का जो 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 साल में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कार्तिक कृष्ण के अमावस्या को। ठीक है, ये थोड़ी जानकारी आपको याद रखना महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्हें मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई? तो हमने बताया कि जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी उसे निर्वाण स्थल कहा जाता है, अर्थात मृत्यु स्थल। तो पावापुरी में ही निर्वाण की मोक्ष की प्राप्ति हुई, अर्थात मृत्यु भी पावापुरी में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, मतलब कि तीर्थंकर किसमें प्रयोग होता है? तो तीर्थंकर तो हम अभी जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म में ही तीर्थंकर का प्रयोग होता है और किसी धर्म में नहीं होता। जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ होता है संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर बने, अर्थात 24 संस्थापक, जो समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। ये आपको याद रखना। तो क्रम के अनुसार कुछ कुछ याद रखना है आपको। प्रथम, द्वितीय और 23वें और 24वें तीर्थंकर आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, जैन धर्म तीर्थंकर को क्रम में अंतिम कौन है? मतलब सबसे अंतिम नंबर था 24 है, तो सबसे 24वें अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। निम्नलिखित में एक जैन तीर्थंकर नहीं थे, तो तीर्थंकर कौन कौन थे? तो इसमें से चंद्र प्रभु भी थे, नेमिनाथ भी थे, संभवनाथ भी थे, लेकिन नाथ मुनि नहीं थे तीर्थंकर जैन धर्म के। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है
हुए हैं एक जैन धर्म के 6वें संस्थापक। प्रभास गिरी एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन धर्म एक तीर्थ स्थल है प्रभास गिरी। तो कौशाम्बी में है और जो 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। मतलब कि पद्म प्रभु जो 6वें तीर्थंकर हैं उनके तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है प्रभास गिरी, जो कौशाम्बी के निकट है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो हमने बताया कि अगर मृत्यु होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसके लिए निर्वाण प्रयोग होता है। तो निर्वाण तो होगा नहीं। अब बचे ये तीन, तो इसमें से कैवल्य जो है, कैवल्य अगर किसी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जैन धर्म तो उसे कैवल्य कहा जाता है। इसके लिए ये शब्द प्रयोग होता था उस समय, अभी पूर्ण ज्ञान बोला जाता है। अगर किसी को जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कैवल्य शब्द प्रयोग होता था उस समय। तो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, 12 वर्ष की कठोर तपस्या करके साधना के पश्चात जिरविका ग्राम के समीप रिज्जुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनको? महावीर स्वामी को। तब से इन्हें कहने जाने लगा कैवलिन कहा जाने लगा महावीर स्वामी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? ज्ञानोदय का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। क्या अर्थ होता है? ज्ञान की प्राप्ति। तो कौन सी नदी पर हुआ था? अभी पढ़े, रिज्जुपालिका नदी पर हुआ था। ठीक है। और 1 साल वृक्ष के नीचे बैठकर साधना किए थे, 12 वर्ष की कठोर तपस्या किए थे, तब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्हें कहा जाने लगा कैवलिन। ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत का परिपालन होता था। तो त्रिरत्न सिद्धांत क्या था? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। अर्थात कहने का हुआ कि सही धारणा होनी चाहिए किसी भी चीज के प्रति, सही चरित्र होना चाहिए, मतलब अच्छा चरित्र होना चाहिए, किसी के दूसरे के चरित्र के बारे में बुरा ना सोचे, ना बुरा सुने। सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान की तरह होना चाहिए और शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। ये त्रिरत्न सिद्धांत था किसके में? जैन धर्म में। ठीक है। आगे अभी बताया धारणा मतलब होता है देखने का नजरिया। क्या होता है? देखने का नजरिया। तो जैन धर्म में अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो 3 साधना करना पड़ता था कि आप सही धारणा रखें किसी भी चीज के प्रति, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव धारणा होता है ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचें और समझें और पॉजिटिव देखें। चरित्र, अच्छा चरित्र के बारे में अपनाएं और अच्छे चरित्र के बारे में सोचें। चरित्र मतलब होता है किसी के प्रति दुर्व्यवहार न होना चाहिए। सम्यक ज्ञान मतलब कि सही ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तभी जैन धर्म में इन्हें कहा जाता था त्रिरत्न की। तो त्रिरत्न ये तीनों साधना अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसे कहा जाता है निर्वाण। ठीक है। तो त्रिरत्न एक शब्द प्रयोग होता था इन तीनों प्रकार की साधना के लिए। आगे चलते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान मतलब क्या भी बताया कि सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान, मतलब जो भी ज्ञान हो सटीक हो, पूर्ण हो। सच्ची आस्था मतलब कि जो भी धारणा किसी के प्रति, धर्म के प्रति हो, मतलब सच्ची हृदय से हो। सटीक क्रिया मतलब कि जो भी आप काम करें, सही काम करें, गलत काम नहीं करें, मतलब कि सही क्रिया। अर्थात
सम्यक ज्ञान, असम्यक धारणा और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो ये त्रिरत्न के साधना थी, वो किसमें थी? जैन धर्म में। आगे कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता था? तो अभी बताया कि जैन दर्शन जो है त्रिरत्न को मानता है। कौन रत्न? त्रिरत्न को मानता है। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। मतलब सटीक देखो, सटीक ज्ञान होना चाहिए, सटीक चरित्र होना चाहिए। इन तीनों को त्रिरत्न की संज्ञा दिया जाता था। बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। मतलब कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न था, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न था बुद्ध, धम्म और संघ। छत्तीसगढ़ में लोग सेवा आयोग में इसी प्रश्न का मूल्यांकन किया गया था कि त्रिरत्न के लिए जैन धर्म को प्रयोग करें कि बौद्ध धर्म को। अगर ये तीन चीज होता है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और चरित्र, तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं। अगर त्रिरत्न का प्रयोग बुद्ध, धम्म और संघ से हो तो बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे का क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।